अस्सलाम वालेकुम। अवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बल्दिया बोलेगा। आज जो दो शख्सियत के साथ मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बल्दिया टाउन यूसी 10 से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और इसी तरह हमारे साथ वाइस चेयरमैन यूसी 10 से हमारे साथ मौजूद है वली शेख भाई, हम आपको भी सर वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। सर हमारा ये पहला प्रोग्राम है, स्टार्ट में क्या कहेंगे, उसके बाद हम अपने सवाल शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो मैं होस्ट को आपको और द पेज अवर पाकिस्तान पॉइंट को खुशामदीद भी कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक पेज क्रिएट किया जिस पेज का मकसद जो है बल्दिया के इश्यूज़ को हाईलाइट करना, और इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे, आपके प्रोग्राम मेरे ख्याल में कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल बल्दिया का ये हाल है। ऐसा ही तो हम भी आपके साथ जहाँ हमारी हेल्प आउट की ज़रूरत पड़े, हम हर वक्त 24 आवर आपकी खिदमत के लिए, बल्दिया की अवाम की खिदमत के लिए हम नौकर हैं, इस बल्दिया के खादम हैं, इस बल्दिया कराची के। तो हमारी कोशिश है, हमारा इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद भी है कि बल्दिया की जो महरूमी है उसको दूर कर सकें। और हमारी सवालात की तरफ इंशाल्लाह फैसल रजी भाई आएंगे। वली शेख भाई आप बताएं कैसे सर, खैरियत से आप? जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी मसरूफ़ी ज़िंदगी से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वली शेख भाई आपका भी। और सर सवालों की तरफ स्टार्ट करते हैं। सही है, बल्दिया टाउन का सबसे बड़ा सबसे देरीना मसला पीने के पानी का मसला का जो हल है कैसे होगा? सर जी, सबसे पहले तो मैं जो बातें करूँगा मैं ओथ पे करूँगा मैं, और क्योंकि मैं एक नुमाइंदा हूँ और एक नुमाइंदे का काम बनता है कि वो झूठ ना बोले, बिल्कुल ओथ के ऊपर बात करे। बिल्कुल। आज जो बल्दिया की आवाम से जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस हकीकत को जाने। सही। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जानेंगे हम हुक्मरानों को, प्राइम मिनिस्टर्स को, लोगों को गालियाँ देते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, सबसे क्या आज से तकरीबन 4-5 में तो बेसिकली पिछले 12-13 साल से बल्दिया के सोशल इशू के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन हम किसी घर पे भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, राशिद भाई वो आगे से कहता है मेरे भाई हमें पानी दे दो बस। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक घर है, उसकी एक की इनकम सैलरी जो है 25,000 है। सही, बिल्कुल ऐसा ही। 10,000 रुपए का वो टैंकर डलवाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद गैस, बिजली, घर का मतलब डेली का जो एक्सपेंस है एक घर का वो 2,000 तो है। बिल्कुल। इनकम 25,000 है, एक्सपेंस 60,000 है, अप्रोक्सीमेटली 40 से 45,000 रुपए का डेफिसिट आ रहा है। वो कहाँ से पूरा करेगा? वो चोरी करके पूरा होता है। अब मैं आ रहा हूँ बल्दिया के इशू के ऊपर। जी, मैंने बल्दिया के पानी के मसले के हवाले से कई बार जब फैसल बड़ा साहब यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर थे जी, क्योंकि लोग समझते हैं कि फैसल बड़ा साहब यहाँ पर MNA बने थे, ये काम उन्हीं का है। ये सवालात आएंगे फैसल रजी भाई, ये आपके साथ सवालात आएंगे। अच्छा। सबसे पहला मसला जो मैं आपसे, जो मेन मसला है पीने के पानी का मसले का हल कैसे होगा। एक साथ में आपको मैं एक और बात ऐड कर दूं कि गुज़श्ता कोई आज से 4 साल पहले कोई 42 करोड़ रुपए के कोई मंसूबे जो आगाज़ किए थे सिंध गवर्नमेंट ने, कहाँ गया पैसा, किधर गया पैसा? बल्दिया की आवाम को पानी तो नलकों में नहीं मिला लेकिन सड़कों पे मिला, क्यों? देखिए राशिद भाई, इस पानी के मसले के हल के हवाले से अगर बात करें तो मैंने ये हल नासिर हुसैन शाह साहब के पास में गया था, मैं भी गया था, फैल साहब भी गए थे। मीटिंग में उनको मैंने बताया था सर ये हल है और ये इसकी रिसीविंग पड़ी हुई है। रिसीविंग भी आपने दी है? ये रिसीविंग कॉपी है। अच्छा। और ये कब दी है? मैंने ये लिखी हुई कि मैं 9/5/2022। ये रिसीविंग कॉपी हम आप चला सकते हैं सामने? सर बिल्कुल, ये इनकी कॉपीज आप मुझे भेजेंगे, मैं सामने चलाऊंगा इसको। इसको। रिसीविंग कॉपी है, बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि देखिए किसी की प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मसला कभी हल नहीं होगा। हल होगा तो वो खराब ही होगा, वक्ती तौर के ऊपर होगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने नासिर हुसैन शाह साहब को मैंने कहा था, आप अगर इसको हल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बल्दिया के लोगों को पानी मिले, जिस हल के लिए सबसे पहले आपको हल अपने अदारे से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो अदारा कौन सा है? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जिसका काम है, जो कि नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दियात के अंडर आता है। उनका काम बनता है कि बल्दिया को और हर शहरी को, बल्दिया के अलावा अदारा वफाक जो भी सूबा होता है, हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त का काम होता है कि अवाम को पानी मुहैया करना। ठीक। मैंने कहा सबसे पहले कि हब डैम से जो लाइन 48 इंची की आ रही है बल्दिया को आ रही है, पहले 48 आ रही है, फिर 36 आ रही है, फिर 33 आ रही है। जो 48 आ रही है
उस 48 की लाइन के ऊपर जो कब्जा माफिया है वो वाटर बोर्ड के लोगों का है। वो किस जो तरह 42 करोड़ रुपए के मंसूबे जो हुए थे, आगाज शुरू हुआ था, नहीं शुरू में हाफ डैम की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। उस लाइन के ऊपर वाटर बोर्ड के लोगों ने हाइड्रेंट बनाए हुए हैं। उन हाइड्रेंट किसने बनाया हुआ है, मैंने नाम लिखे हुए हैं, इस एप्लीकेशन के अंदर लिखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। मैं एक आम शहरी हूँ इस पाकिस्तान का, इस बल्दिया टाउन का खादम हो नौकर हूँ। मेरा काम यहाँ तक हो सकता है। सही। मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई तालिबान नहीं हूँ, मैं कोई अमेरिका की तरह कोई सुपर पावर नहीं हूँ। ठीक है, एक कलमा वो इंसान हूँ जो एक अवाम की बेहतरी के लिए बात कर सकता हूँ और उनकी खुशनुदी के लिए मेरी बात करना मेरा फर्ज भी है। मैंने लिख के हर वो पॉइंट राशिद भाई मैंने दिया उनको बताया इस लाइन के ऊपर किस किस ने हाइड्रेंट बना के जो पानी मेरे और आपके घरों को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो चोरी करके पीछे से ही 48 इंची की लाइन से ही वाटर बोर्ड के लोग उस पानी को हाइड्रेंट के थ्रू बेच के मुलविस है। जब ये लोग मुलविस है और आगे तकरीबन 35 से 40 लाइनें लगी हुई हैं 12 इंची की, 10 इंची की, उनके ऊपर स्पेंडल वाल नहीं लगे हुए, तो आगे फैसल भाई मैं आपकी बात थोड़ी काटूंगा। ठीक है, तकरीबन आपके यहाँ से मुंतखब हुए फैसल वाडा साहब NA 249 से, ऐसा ही है? बिल्कुल मुंतखब हुए। उसके बाद उनको वहाँ पर मिनिस्ट्री मिली वफाकी आबी वसाइल की, वाटर रिसोर्सेज की। इसके बावजूद भी बल्दिया को पानी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया इस वजह से? इसकी भी मुझे ज़रा आप रीज़न बताएंगे, क्योंकि हुकूमत तो आपके पास थी, आपके नुमाइंदे डिफेंस से आके मदद के साथ डिफेंस से आके क्या सिर्फ कचरों में बैठने के लिए आए थे या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी का मसला भी हल करने के लिए आए थे? इसके बारे में थोड़ी वजाहत दें। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता हूँ कि जितनी पब्लिक खड़ी है वो भी जवाब सुने इसका। इस वक्त मौजूदा वजीर आबी वसाइल कौन है आपको पता है? बताएं आप। खुर्शीद शाह साहब है। पहले की बात हो रही है सर, आपको बता रहा हूँ, आप उनकी बात करेंगे सर। पहले आप फैसल वाडा साहब का जवाब दें। पहले आप फैसल वाडा साहब का जवाब देंगे सर, हर बात का पहला आप उसका आंसर देंगे, उसके बाद आप जिस पर भी आप करना चाहते हैं, एग्रेसिव होना चाहते हैं, भाई मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ, मैं खुर्शीद शाह साहब के ऊपर मैं इल्जाम नहीं ठहरा रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्टर वाटर रिसोर्स, उसका काम है सूबों को पानी प्रोवाइड करना। तो हुआ मैं बता रहा हूँ, जब फैसल वाडा साहब थे, मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा मैं यहाँ पर खड़ा होके खुर्शीद शाह के ऊपर बातें करूंगा, क्योंकि उसका काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये काम है वजीर बल्दियात का। सही। 18वीं तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है। ये नासिर हुसैन शाह का काम बनता है कि वो ये काम करे। हमने इस बल्दिया टाउन के लिए 25 करोड़ या 30 करोड़ रुपए की पानी की लाइनें, हमने कहा इससे पहले पूरे बल्दिया में पानी की लाइनें किसी ने नहीं डाली। हमने अपने बजट से 25 करोड़ रुपए की लाइनें निकाल के AC को, DC को, MD वाटर बोर्ड को, इनको एक मीटिंग में बुलाया। फैसल वाडा साहब भी मौजूद थे। ये हमारी नासिर हुसैन शाह के साथ मीटिंग भी हुई थी। ये बल्दिया की आवाम को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं फैसल वाडा ने क्या किया। फैसल वाडा ने हर उस महाज के ऊपर बल्दिया की आवाम का मुकदमा लड़ा। एक दिन मीटिंग में MD वाटर बोर्ड, जिसका काम बनता है कि बल्दिया की आवाम को पानी पहुंचाना, लेकिन वो मीटिंग में बैठ के कहता है कि सर आप शुरू करें, हम आपके पीछे हैं, क्योंकि बल्दिया में 40 साल पहले लाइनें डली है। तो यहाँ के सर आपके फैसल वाडा साहब कह रहे थे अगर ये हमारा काम नहीं करवाएंगे हम पहले हाथ मिलाएंगे और अगर वो हमारा हाथ नहीं पकड़ेंगे हम उनका हाथ तोड़ देंगे। क्लिप्स मौजूद हैं सर। तो सर अगर आपके पास ये मसाइल थे तो सर उनके हाथ क्यों नहीं तोड़े गए? सर मैं दोबारा एक बार बताया तो अगले दिन मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। अगले दिन MD वाटर बोर्ड की तरफ से एक लेटर आता है। वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद आप ये काम खुद नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो हम FIR कटवाएंगे, आप ये पैसा हमारे वाले करें, हम ये काम खुद करेंगे। हमने कहा इससे पहले आप पूरे पाकिस्तान का, पूरे सिंध का 15 साल का बजट तो खा गए, ये 25 करोड़ जो वाम के टैक्स का पैसा है ये भी हम आपके हवाले कर दें। हमने लाइनें डाली, हमने बल्दिया में 25 करोड़ की लाइनें हमने डाली। इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, हमारे ऊपर इस बल्दिया में पानी पहुंचाने के चक्कर में 3 FIR हमारे ऊपर कटी हुई है सर। एक UC 32 के अंदर कटी हुई है, एक 9 नंबर पे कटी हुई है, एक सईदाबाद में कटी हुई है। आप बताएं, जो फैसल वाडा ने कहा वही किया, हमने किया, इस बल्दिया के लोगों के लिए किया, क्योंकि हम नौकर समझते हैं। हम यहाँ पे बादशाह सलामत नहीं है, यहाँ पे हमारा काम है। क्या हमने कुछ चोरी कर दी? सर आप जैसा एक बंदा जो अभी माशाल्लाह से UC 10 से चेयरमैनशिप पर खड़े हुए हैं, आपके इतना अंदर जो इतना वलवला और जोश है,
आप तो अभी तक समझे कि अभी चेयरमैनी की सीट पर अल्लाह पाक आपको मुंतखब करवाए, लेकिन जो लोग मुंतखब थे उनके पास वसाइल थे, मसले मसाइल का हल था, उन्होंने इस मसले को देख कर भी ये मसले हल नहीं किए। अवाम जो आपके ज़्यादातर आपके अपने ही लोगों में, जितने आपके पार्टीज़ के लोगों में भी बहुत से बल्दिया के अंदर शक व शुबहत थे कि सर वाडा साहब ने काम नहीं करवाया जो उनको करवाना चाहिए था। ये चीज़ आप भी तो इस चीज़ को नोट करें ना कि ये चीज़ उनको भी देखनी चाहिए थी कि उनके पास तो बाकायदा वसाइल थे, वो चीज़ें हल करवा सकते थे। राशिद भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बल्दिया के जो मसाइल है ना, ये 50 सालों में जो गंद है, लोगों की तवक्कुआत है। अगर यहाँ पे जो वालिदैन खड़े हुए हैं, बच्चा अगर बिगड़ने में तकरीबन उसको टाइम लगता है, उसको संवरने में भी टाइम लगता है। एक बल्दिया जिसको बिगड़ने में 40 साल लगे, क्या आप समझते हैं कि वो जादू की छड़ी से 3 साल में हल हो जाएगा? सर एक काम बता दे ना, मैं बताता हूँ आप, एक काम बता दे, कोई एक काम बता दे। हमें हर साल 15-15 करोड़ रुपए का फेडरल की तरफ से बजट मिला। पहले साल 15 करोड़ रुपए का मिला, दूसरे साल मेरा तीसरा मिला। 15 करोड़ के बजट में हमने सीवरेज का काम भी करवाया, सीसी फ्लोरिंग भी करवाई है। कहाँ है सर? मैं आप अभी इस वक्त बल्दिया का हाल देखें, सिर्फ बल्दिया में इन होना होता है तो हमें बल पड़ जाता है, लेकिन आप समझ रहे हैं, हमें जैसे बल्दिया इन होते हैं हमें बल पड़ जाता है। कहाँ है सीवरेज का निजाम? कहाँ है? बल्दिया में अगर आप 10 अरब भी लगा दो ना, 10 अरब भी लगा दो, तब भी वो कम पड़ जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। तो आप ये पूछें कि इससे पहले गवर्नमेंट किसकी थी? क्या ये हालात 1-2 दिन में हुए हैं? हमारे पास तो जितना था हमने किया। लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी, मैं 100 बार कह चुका हूँ आपको, हमारे पास नहीं थी। सिंध की लोकल गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मिस्टर 10%, इस कराची का चोर, सिंध का चोर, पाकिस्तान का चोर, जिसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। क्यों नहीं पूछते आप? आज हमारे स्कूलों का क्या हाल है? आज ये सीवरेज देखें, पीछे देखें, आप 50 लाख की ये तलवार बन सकती है, यहाँ पर ये सीवरेज का काम ये नहीं हो सकता। आप ये सवाल क्यों नहीं करते आप हम लोगों से? ये सीवरेज का काम कौन करेगा? ये अवाम को परेशानी हो रही, कौन करेगा? इधर देखेंगे पानी यहाँ पर आए, वो कौन हल करेगा? सर अभी तक लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों का मैं देख रहा हूँ काम यहाँ पर करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या अवाम ही टैक्स भी दे, अवाम ही आपकी रोड बनाए, अवाम ही पानी लेकर आए, तो मुंतखब हम किसी हुकूमत को हम अपने पास क्यों करवाएं? राशिद भाई किस चीज़ के ऊपर करवाएं? जी वली भाई आप क्या कहेंगे सर? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, और वो बात ये है कि लोग पूछते हैं कि वफाक में आपकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कराची के लिए क्या किया। वफाक में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो बाकायदा तौर पर जो है वो कराची के लिए बहुत ही तारीख़ी अनाउंसमेंट की गई 1100 अरब रुपए का, जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ बाकायदा ज्वाइन करके जो है वो दिया गया था, एक बजट दिया गया जो कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 1100 अरब। अब इस 1100 अरब में जो हमारे पास मेजर जो मसले मसाइल थे, स्पेशली इसमें कराची सर्कुलर रेलवे को बाकायदा तौर पर बहाल किया गया, उसके लिए टेंडर सब कुछ पास हो गया। दैन जो बड़े बड़े नाले थे उसकी सफाई की गई। 2018 में K4 मनसूबा जो था वो बंद था, उसको दोबारा खान साहब ने बाकायदा फ़ंड देकर जो है स्टार्ट कर लिया। इसके अलावा ग्रीन बसेस जो हैं उसको जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी काम स्टार्ट हो चुका है और वो किसी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है। दैन रेड लाइन पे भी काफ़ी खर्चा हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि K4 मनसूबा 2023 में मुकम्मल होना है। 2023 में अगर ये पानी बल्दिया टाउन नहीं पहुंचता तो इसकी जिम्मेदार फिर कोई भी नहीं है, जस्ट एंड जस्ट सिंध गवर्नमेंट है। और 2023 के अंदर बाकायदा इस बल्दिया टाउन के अंदर इतना पानी होना चाहिए कि हर घर में जो है बाकायदा रोज़ाना तौर पर जो है वो पानी आ जाए। आपकी क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि ग्रीन बसेस का आगाज़ किया गया 1100 अरब रुपए के बजट से। सर रोड है ही नहीं, ना कराची में रोड है, ना बल्दिया में रोड है, ना किसी चीज़ कहीं रोड का वैसे ही बड़ा करा। इस बारे में फैसल भाई ने अच्छी तरह से आपको वाज़ेह कर दिया। 18वीं तरमीम के बावजूद मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी भी वफाकी गवर्नमेंट के दौर में 705 अरब रुपए जो बाकायदा तौर पर वफाकी गवर्नमेंट ने दिए हैं, अगर किसी गवर्नमेंट ने भी दिया हो ना इतना बड़ा बजट कराची को दिया हो, तो मैं आज से जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। PTI से मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। इतना बड़ा बजट सिर्फ 3.5 साल में पूरा मैं प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ। 3.5 साल के इस कम मुद्दत में किसी भी टेनोर का आप किसी का भी उठा लें, चाहे आप मुस्लिम लीग का उठा लें, चाहे पीपल्स पार्टी का उठा लें, किसी का भी उठा लें, इतना बड़ा पैकेज जो है वो आज तक किसी वफाकी गवर्नमेंट ने सिंध को नहीं दिया, कराची को नहीं दिया। अच्छा फैसल भाई आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। सर आप इस वक्त देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, जगह जगह छोटे छोटे बल्दिया के अंदर डैम बनाए हुए हैं। हमें पानी की ज़रूरत घरों तक है ही नहीं, आप जाएं बाल्टी उठाएं छोटे छोटे डैम से जाके अपने लिए पानी भर लें। सर लोग मर रहे हैं, करंट के अंदर मर रहे हैं।
उनके लिए एक पैगाम आप क्या देना चाहेंगे कि बल्दिया का तो वैसे ही बेड़ा गर्क कर चुके हो, जो पानी जहाँ जहाँ खड़ा है कम से कम वो तो उठा लें, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये मैंने फाइल बनाई हुई है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, जो प्रेजेंटेशन मैंने दी थी एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर में भी। ये ऊपर पीएमटी है, ये नीचे मोटर लगी हुई है, मैंने अल्टीमेशन दी है। ये आप लोगों के सामने, मैं ज़ुबानी की लम्बी में ओप के ऊपर बात करूँगा मैं, ठीक है? ये आप लोगों के सामने, जब बल्दिया के हालात होंगे ऐसे तो पानी मेरे आपके घरों में मिलेगा? आप मुझे ये बताएं। ये कौन सी जगह की बात कर रही है? ये 20 नंबर के 8 नंबर से लेके हब डैम की तरफ जो लाइन जा रही है हमारी, जी जी, ये उस लाइन के ऊपर है ये सारे। और ये मैं बता चुका हूँ एमडी वाटर बोर्ड को, नासिर हुसैन शाह साहब को बता चुका हूँ। रिसीविंग भी आप करवा चुके हैं? ये सब कुछ इसके अंदर पिक्चर के साथ मैंने दी है। मैं एक आम शहरी हूँ इस मुल्क पाकिस्तान का, ठीक है? मैं क्या करूँ बताऊँ? मैं खुदकुशी करूँ? मैं क्या करूँ? ये हाइड्रेंट मैंने बता चुके हैं, ये हाइड्रेंट बने हुए हैं इस बल्दिया में। जहाँ पर हाइड्रेंट बने हुए हैं उस हाइड्रेंट के ऊपर एक ही पार्टी का झंडा है। वो किसका झंडा है बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता किसका झंडा है। और वो झंडा क्यों है? इस पार्टी को पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से इस पानी के लिए भत्ता दिया जाता है, और वो भत्ता इस्तेमाल होता है कहाँ पर होता है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज में होता है। जो आज पीटीआई के ऊपर फॉरेन फंडिंग की बातें करते हैं, वो उन्होंने हमारा खून चूस के, क्योंकि मेरा खून ही रह गया बाकी चूसने के लिए, बाकी सब कुछ तो चूस लिए इन लोगों ने। ये हाल है आप लोगों का। आप पानी मांगते हो, ये पानी नहीं देंगे, पानी बेचेंगे ये आपके ऊपर। ये तलवार ज्यादा जरूरी थी, ये 50 लाख की जो उन्होंने बनाई है, या ये पानी ज्यादा जरूरी था? इन मसाइल को हल करने में कितना टाइम लगता है? क्या आज एमडी वाटर बोर्ड अपने किसी नुमाइंदे को भेजे, अपने किसी रेंजर को बोले और यहाँ पर आके इनके ऊपर ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? मशीनरी प्रोवाइड करना मेरा काम है। फेडरल से, आज़ाद कश्मीर से कोई टीम आएगी, इंडिया से कोई टीम आएगी, एमडी वाटर बोर्ड ने करनी है, क्योंकि ये लाइन जो है एमडी वाटर बोर्ड के अंडर आनी है। डैम भरने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को पानी जो है वो टैंकर के जरिए नहीं होता। उसकी वजह ये, जब पानी आता, पानी डंप किया जाता है। जब पानी डंप होता है, जब पानी पीछे से, मतलब पानी जो बल्दियों को मिलता है वो 10 दिन के बाद मिलता है। 10 दिन के लिए जब पानी 48 इंच की लाइन में आता है ना, उस वक्त एक कुछ पानी तो पीछे हाइड्रेंट के थ्रू डंप हो जाता है, ठीक है? जब पानी बंद हो जाता है, वो बाद में वो पानी जो 1800 रुपये का टैंकर आपको मिलता है, वो आपको 3500 रुपये का वहाँ से सेल किया जाता है। इनकी जेबों में जाता है पैसा। फिर आधा पैसा जाता है, कहाँ पर जाता है? वाटर बोर्ड को। आधा पैसा जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया सेल में जाता है, वो पैसा जाता है। क्यों नहीं इसके ऊपर मीडिया बोलता? क्यों नहीं एयर भाई यहाँ पर आके बोलता? क्यों नहीं आगे यहाँ पर बातें की जाती? क्यों नहीं अवाम के हकूक की बात की जाती? क्योंकि पैसा खिलाया जाता है। SHO क्यों नहीं आता? SHO जहाँ पे गुटखा मावा बनता है, चरस जहाँ पर बनती है, शराब जहाँ पर बनती है, उसको जगह भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उस बंदे को नहीं पकड़ता, वो पैसा लेके घर चला जाता है। ये नहीं है लोगों के हकूक है, ये कौन देगा हकूक? बताएं आप मुझे। आप मुझसे इतना कब से हम बैठ के बात कर रहे हैं, पूरा बल्दिया ही लड़ रहा है इसी के लिए। हम जैसे वली भाई जैसे लोग इस पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं? आने का मकसद ही ये था, इन लोगों का रास्ता रोकना। हम पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है पॉलिटिक्स करना, लेकिन जब ये चोर लुटेरे इस पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम जैसे लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, इन लोगों का रास्ता हम लोगों को रोकना पड़ेगा, और हम रोकेंगे इंशाल्लाह ताला। या तो ये होंगे या तो हम होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी कुछ राशिद भाई, मैं जिस तरह इन्होंने करप्शन के हवाले से बात की, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ करप्शन के हवाले से कि यहाँ पर लोगों को मसाइल में इतना उलझा दिया गया है कि वो जो बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी आम शहरी के, वो भूल गए कि हमने यहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, हमारे खेल के अच्छे मैदान होने चाहिए थे, स्ट्रीट लाइट्स होनी, वो सब चीज़ें भूल गए। मंदू खेल साहब तो कह रहे हैं कि 1.5 अरब रुपए का हमने वो गवर्नमेंट स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। मैं उसके बारे में मैं आपके नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ। देखें, ये सिंध गवर्नमेंट ने लिखा है ना जी, सिंध गवर्नमेंट ने लिखा है। अभी मैं आपको जो है इस हॉस्पिटल के बारे में पढ़ के दिखाता हूँ। ये मेरे पास आ गया भाई, यहाँ लिखा हुआ है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो पॉइंट में क्या कह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्डियक इमरजेंसी सेंटर एट बल्दिया कराची एट अ कॉस्ट ऑफ 472.453 मिलियन इस साल के लिए तकरीबन 5 बिलियन हो जाते हैं।
तो ये जो है करप्शन, ये सामने ही हॉस्पिटल है, क्या इस पे इतने पैसे लगने हैं? कब लगने हैं भाई, कब लगेंगे, कब बनेगा ये? हम ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। हमें पानी के मसले में गिरा दिया, हमें जो है गटर के मसले में गिरा दिया। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं, कोई जो है वो स्कूलिंग सिस्टम आप देखें यार, स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपको भी शायद नहीं पता होगा, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं किसी को नहीं पता होगा। सिंध गवर्नमेंट क्या कहती है? सिंध गवर्नमेंट कहती है स्टिपेंड ऑफ 3,500 3,500 रुपये हर बच्ची को दिया जाएगा ऑफ क्लास 6, 9th एंड 10th। जिस तरह ये PMLN वाले 2,000 रुपये दे रहे हैं, इसी तरह ये क्लास 6, 9th एंड 10th फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय SELD सिंस 2001 से दिया जा रहा है। छठी क्लास की बच्ची को, 9वीं क्लास की बच्ची को, 10वीं क्लास की बच्ची को 3,500 रुपये दिया जा रहा है। किसी को पता है? नाज़रीन को दिखा सकते ये हो। बुक बताओ, ये कौन सी बुक में लिखा हुआ? भाई मेरे ये देखें, ये बजट की किताब है, पेज नंबर 24 के ऊपर लिखा हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की बुक है ये। क्लिप्स आप मुझे आप देंगे, मैं ये देखें ना, मैं आपके सामने नोट डाउन करवाएंगे, ठीक है? मुझे बताएं इनमें से यहाँ, यानी कि हमें हमारे बेसिक राइट का पता नहीं, इतने मसाइल में हमें गिरफ्तार कर दिया है। हम गटर लाइन से बाहर ही आ सकते हैं। सब यही सोच रहे हैं भाई किसी ने मुझे गटर लाइन डाल, लोगों को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो अपने राइट्स भूल गए यार, वो अपने राइट्स भूल गए कि हमारे राइट्स क्या हैं। ठीक, वो इस तरह उनको जो है मफलूज कर दिया। चले एक बात करते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए सब कुछ, नहीं भूल सकते लेकिन भूल जाते हैं। अगर आपको आगे अवाम मुंतखब करवाती है UC 10 से, आप अपने इलाके, अपने UC और बल्दिया टाउन के लिए उसको कैसे मजबूत करेंगे, आगे क्या प्लान है, इसके बारे में आपसे 2 मिनट का मैं चाहूँगा। पहले वली भाई या फैसल भाई, दोनों में से कोई एक जवाब देना चाहता है? क्या करना चाहिए भाई? मैं इस बारे में सिंपल एक मेरा मैनिफेस्टो है, मैं भी सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। मैं अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे कॉन्टेस्ट करने का एक मकसद है, ठीक है? वो मकसद क्या है? वो शऊर कौन सा? मैं उस शऊर की बात कर रहा हूँ, उस ख्वाब की बात कर रहा हूँ जो ख्वाब 1940 में अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। और उस ख्वाब को हमारे पाकिस्तानियों ने वो अपनी जानों की सूरत में दे के 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद होने का मकसद क्या था? पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर बना था। इसका कोई मकसद है, एक सोच है, एक फिक्र है, एक बलबला है। वो क्या था कि पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा। आज हम इस हाल में पहुंचे हैं कि हम आज छोटी सी चीज़ों के लिए पाँव भी रखते हैं। हम अमेरिका से पूछते हैं, हम किसी और से पूछते हैं, हम अपने फैसले लेने के ऊपर खुद मुख्तार नहीं है। आज तक जितनी हुकूमतें बनी हैं वो किसके कहने के ऊपर बनी है? वो अमेरिका के कहने के ऊपर बनी है। क्यों नहीं अपनी ताकत हम समझते हैं? हम मैं सिर्फ छोटी सी बात आप लोगों से एंड पे आपसे ये कहता हूँ, मेरे खड़े होने का मकसद है, मेरी कोशिश है, मैं अपनी बल्दिया UC 10 की आवाम के लिए, मैं बल्दिया के लिए तो करता रहा हूँ, लेकिन जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो आपकी एक बाउंड्री होती है, प्रायोरिटी के ऊपर वो होती है। मेरा एक प्लान है कि मैं अपने एरिया के लिए सबसे पहले एक बूस्टर पंप लगाऊँ मैं, ठीक है? जो बूस्टर पंप का काम क्या होगा, 8 नंबर पे लगाऊं ताकि पीछे जितना पानी आ रहा है उस पानी को खींच के आगे प्रोवाइड करे, प्रेशर उसका क्रिएट हो। और बूस्टर पंप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 50-60 लाख रुपए में हो सकता है वो वाला काम। वो किस तरह होगा, मेरा प्लान बना हुआ पूरा का पूरा। उससे कौन कौन से एरिया सरयाब होगा? 8 नंबर का, 9 नंबर का, बिस्मिल्लाह चौक, रंगन मोहल्ला हो गया, 5G गुलदाद शाह रोड, ये पूरा एरिया सरयाब हो जाएगा उस बूस्टर पंप लगने से। उसी तरह से जिस तरह से 3 नंबर से काला खान चौक रशीद को पानी जाता है, पहली बात ये। दूसरा ये कि मेरे पास कचरे के हवाले से एक प्लान है कि मैं DMC के ऊपर, KMC के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। ये मेरा अपना प्लान है, ये मैंने खुद बनाया है, ये देख लेंगे, किसी के पास नहीं है। लोग आते हैं बातें करके चले आते हैं, मैं बातें नहीं करूँगा। मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है। व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या है? कचरा अगर आपके एरिया में है तो मैं क्या करूँगा मैं, ठीक है? ये मैं अपनी मदद आपके तहत किसी से नहीं लूँगा, मैं खुद करूँगा। ये मेरे पास प्लान है, ये मैं खुद करूँगा। ये घर या कोई घर वाला कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे पास मैं क्या करूँगा। इसी तरह कचरे का मैंने बता दिया, उसके बाद क्या नाम है, पानी के हवाले से बता दिया। स्कूलों के हवाले से मैं आपको ये कहता हूँ कि दोबारा कहता हूँ ये काम उनका है, लेकिन मेरा जिस हद तक कोशिश हो सकेगा कि येलो स्कूल सिस्टम को वाइट स्कूल सिस्टम में कन्वर्ट करूँ। उसको मैं गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए उनको प्राइवेट स्कूलों में तालीम वगैरह प्रोवाइड कर सकें, उनकी शादियों के हवाले से कर सकें। उनके कुछ ऐसे लोग हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी हाल में पैसे प्रोवाइड इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने वैसे भी करवाए हैं, हमने बैतुल माल से गरीब लोगों के इलाज भी करवाए हैं। तो जितना हो सकेगा हम इस बल्दिया के लिए, मेरी एक सोच है। और 100 बेड का मैं आज के प्रोग्राम में आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आज हूँ फैसल रजी हूँ, कल अगर मुझे बल्दिया की आवाम यूसी 10 की आवाम मुझे मुंतखब करती है, मेरे नाम के साथ लगेगा चेयरमैन फैसल रजी लगेगा। जब चेयरमैन लगेगा तो मेरा आप लोगों से वादा है, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी, कोशिश करना मेरा काम है, आगे से कबूलियत अल्लाह पाक की ज़ात है, मेरे अंदर नियत होगी इस बल्दिया के लिए 50 से 100 बेड का अस्पताल मैं यूसी 10 के अंदर बल्दिया के गरीब आवाम के लिए मैं बनाऊँ। ये वादा कर रहे हैं आप इनके? मैं वादा कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी, मेरी नियत है, मैं नियत बता रहा हूँ अपनी। मैं यहाँ पर इस वक्त पूरे बल्दिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है पटनी के अलावा जो 24 आवर ऑपरेट होता हो, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। तो नीयत हमारी अच्छी है इस बल्दिया के लिए। मैं सब लोगों से कहता हूँ वो दुआ भी करें हमारे लिए। मेरी सिर्फ आने का मकसद है कि मैं गरीब लोगों के लिए मदद कर सकूँ, बस मेरी ये दुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई हमारे साथ फैसल भाई थे। जी वली भाई, एक छोटा सा पैगाम आपकी तरह, यूसी 10 से आप चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन है सॉरी, आप बताएं, छोटा सा एक मैसेज अपनी आवाम के लिए दे दें। राशिद भाई, लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट बना हुआ है, और वो कंसेप्ट क्या बना हुआ है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो काम होते हैं तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी के वजह से होते हैं, या वो करवाते हैं तो उनका दिल करता नहीं करता। तो ये लोगों का बड़ा एक कंसेप्ट बना हुआ है यहाँ के, स्पेशली बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी मैंने देखे हैं, यहाँ तक कि टीचर हजरात भी मैंने देखे हैं, उनका भी ये कंसेप्ट होता है कि कराची में पीपल्स पार्टी का सिंध में गवर्नमेंट है, दैट इज़ वाई जो है वो। तो मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले किसी के माइंड में ये चीज़ था कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, गवर्नमेंट आएगी। वहाँ तो नवाज शरीफ हुआ करता था, वहाँ तो पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। KPK में किसी का ख्याल था, वहाँ तो NP और जमीयत उलमा इस्लाम हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे भी PTI आया, पंजाब में भी आई, और आज़ाद कश्मीर में, दैन गिलगित बल्तिस्तान में। सो मेरे आपको इंशाल्लाह ताला ये जो तब्दीली की हवा चली है, अगर आप जीतते हैं, हाँ, अगर आप मुंतखब होते हैं, तो मैं वही उसी तरफ आपके साथ कि अगर आप मुंतखब होते हैं उसी तरफ मैं आना चाहता हूँ, मैं आपको उसी तरफ आना चाहता हूँ। मसाइल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा मसाइल हैं। सो एक चीज़ इंशाल्लाह ये तब्दीली यहाँ से भी स्टार्ट होगी और पाकिस्तान बाकायदा तहरीक इंसाफ जो है वो कराची में अपने झंडे गाड़ेगा 28 अगस्त को। सो जो हमारा मैनिफेस्टो है वो तो यकीनन 2 मिनट में तो नहीं हो सकता, जो हमारे इरादे हैं। मैं एक वादा करना चाहता हूँ अपने जितने भी मेरे यूसी 10 के अवाम है उससे एक वादा करना चाहता हूँ। वो वादा ये है कि इनका जो हक़ है, इनका जो फ़ंड है, उसका इंशाअल्लाह ताला एक पाई भी इधर उधर नहीं जाएगा, वो सारा का सारा इन पे लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक एजुकेशनल फील्ड से है, तालीम से है, सो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जो असातिज़ा हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक बेहतरीन तरीक़ाकार ये बनाएं कि लोगों का एतमाद बढ़े गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर। वहाँ का माहौल चूँकि बड़े अच्छे बने हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल हमारे, लेकिन वहाँ पर जो अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह मज़े का नहीं है। सो वो मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला इनसे वादा करता हूँ। सो अगर हम ये खिदमत भी कर लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आ जाते हैं, बहुत बड़ी खिदमत है। एक घर में 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बच्चे फ़ीस भरते हैं, 9-9 हज़ार रुपये फ़ीस भरते हैं। तो अगर ये फ़ायदा भी हो जाता है लोगों को तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी वो है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो फैसल भाई ने आपको जो है वो वाज़े कर दी है। सो लोगों ने एतमाद रखा तो उनके एतमाद को इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ बात करना चाहें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग आज आप लोगों के पास आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि और आपकी गलियों में काम करवा रहे हैं, कोई पैप डलवा रहा है, कोई गली बनवा रहा है, ये इलेक्शन से 1 महीने पहले या 10 दिन पहले क्यों किया जाता है? ये काम करवाना मकसद नहीं है। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आपके ज़मीर को ख़रीदना होता है, ये आपके ज़मीर को ख़रीदना होता है। अगर आज आप लोग बिक गए तो अगले 4 साल ये लोकल गवर्नमेंट रहेगी, आपको इनमें से कोई नज़र नहीं आने वाला। अपने ज़मीर के मुताबिक आप उन लोगों को वोट दें जिनके ऊपर ना जो करप्ट है, जो समझते हैं, जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं, हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास एक विजन है, एक सोच है। वो सोच जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच थी, हम पूरा तो नहीं उतर सकते लेकिन कोशिश करेंगे उसकी ऊपर पूरा उतरने की। एक नया बल्दिया, एक नया यूसी 10 बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूसी 10 से चेयरमैन फैसल रजी साहब और वाइस चेयरमैन हमारे साथ थे वली शेख भाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काफ़ी हमने टाइम लिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आखिर में सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, ना हमें वादे चाहिए
ना हमें मुआहदे चाहिए, ना हमें वादे चाहिए, ना हमें मुआहदे चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ बल्दिया के आवाम के लिए फ़ायदे चाहिए। आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। आपकी दुआओं का तलबगार राशिद हुसैन।